आज मैं आपको बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको चौंका देगी। एक तरफ थे नंदा जो अपनी पत्नी की सुंदरता में इस कदर खोए थे कि भिक्षुक बनना तो दूर उनका नाम भी सुनना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ थे गौतम बुद्ध जिन्होंने दुनिया को त्याग सिखाया। यह कहानी बुद्ध के चचेरे भाई नंदा से संबंधित है जो शुरुआत में भोग विलास और सांसारिक सुखों में अत्यधिक आसक्त थे। आइए जानते हैं कि जो व्यक्ति अत्यधिक भोग और विलास में आसक्त था उसने कैसे परम शांति निर्वाण को प्राप्त किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम प्रतिदिन आंतरिक जागरण के साथ कुछ नया सीखते हैं। आज की कहानी आपको समझाएगी कि कैसे एक भोगी व्यक्ति भी परम आनंदमय निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। नंदा अत्यंत रूपवान थे और उनकी नवविवाहित पत्नी जनपद कल्याणी भी उतनी ही सुंदर थी। नंदा अत्यंत रूपवान थे और उनकी नवविवाहित पत्नी जनपद कल्याणी भी उतनी ही सुंदर थी। नंदा अपनी पत्नी और राजसी जीवन के ऐश्वर्य से इतना बंधे थे कि उन्हें भिक्षुक बनने की बात सोचना ही असहज लगती थी। जब भगवान बुद्ध उन्हें संघ में शामिल करने के लिए आए तो नंदा मन ही मन बहुत दुखी थे, लेकिन आदरवश वे बुद्ध के साथ चल दिए। वे जब भी अपनी पत्नी के महल से दूर जाने लगते तो जनपद कल्याणी खिड़की से चिल्लाती, जल्दी लौट आना आर्यपुत्र, जल्दी लौट आना। यह आवाज नंदा के मन में गूंजती रहती थी और उनका मन संघ में बिल्कुल नहीं लगता था। भगवान बुद्ध ने नंदा की मानसिक व्यथा को समझ लिया। एक दिन बुद्ध अपनी चमत्कारी शक्ति से नंदा को साथ लेकर तीसरे स्वर्ग देवलोक पहुंचे। वहां का सौंदर्य, चमक दमक और अप्सराओं का अद्भुत रूप देखकर नंदा चकित रह गए। बुद्ध ने नंदा से पूछा, नंदा, तुम्हारी पत्नी जनपद कल्याणी और इन अप्सराओं के सौंदर्य में कितना अंतर है? नंदा ने तुरंत उत्तर दिया, भंते बुद्ध, जनपद कल्याणी का सौंदर्य इन अप्सराओं के आगे उस कटी हुई नाक वाली बदसुंदर बंदरिया जैसी है जिसका कोई मोल नहीं है। इन देवलोक की अप्सराओं का सौंदर्य अतुलनीय है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम ईमानदारी और पूर्ण समर्पण से भिक्षुक जीवन का पालन करोगे तो तुम इन अप्सराओं के साथ स्वर्ग में सुख प्राप्त कर सकते हो। नंदा स्वर्ग की अप्सराओं के लालच में आकर तुरंत संघ के नियमों का पालन करने लगे और भिक्षुक बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। वे इस बार खुशी खुशी संघ में लौट आए क्योंकि अब उनके पास एक नया बड़ा लक्ष्य था, स्वर्ग का सुख। संघ में नंदा को देखकर अन्य भिक्षुक उनका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, देखो यह नंदा जो मोक्ष के लिए नहीं बल्कि अप्सराओं से विवाह करने के लिए भिक्षुक बना है। यह मजदूरी पर रखा गया भिक्षुक है।
इस उपहास और ताने से नंदा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सोचने लगे, मेरा भिक्षुक जीवन केवल एक सौदेबाजी है। मैं स्वर्ग का लोभी हूँ, इसीलिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इस विचार ने उन्हें गहरा मानसिक कष्ट दिया। वे इस स्वर्ग के प्रलोभन से भी अब मुक्त होना चाहते थे। नंदा अब न तो अपनी पत्नी जनपद कल्याणी के लिए, न ही अप्सराओं के लिए, बल्कि केवल निर्वाण मोक्ष की मुक्ति के लिए अभ्यास करने लगे। उन्होंने सारी वासनाओं, मोह और लालच को त्याग दिया। शीघ्र ही नंदा ने अरहंत परम ज्ञान प्राप्त कर लिया और सभी बंधनों से मुक्त हो गए। जब वे बुद्ध के पास आए तो उन्होंने कहा, भंते, मैंने अपना स्वर्ग का वचन अब पूरा कर दिया है। मैं अब पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ और आपका ऋण चुका दिया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, नंदा, जब तुमने वासना और मोह का त्याग कर दिया, तभी मैंने तुम्हें स्वर्ग के बंधन से भी मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। नंदा की शुरुआत भले ही लालच अप्सराओं से हुई, लेकिन उन्होंने उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर परम सत्य प्राप्त किया। यदि आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित होते हैं, तो यह मायने नहीं रखता कि शुरुआत में आपकी प्रेरणा क्या थी। महत्वपूर्ण यह है कि आप सही मार्ग पर चलना शुरू कर दें। वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम जीवन के छोटे और क्षणभंगुर सुखों को त्याग कर स्थायी शांति यानी कि निर्वाण के लक्ष्य को अपनाते हैं। दोस्तों, लालच भी एक तरह का बंधन है, भले ही वह स्वर्ग का हो। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब आप हर तरह के सौदेबाजी और पुरस्कार की अपेक्षा से मुक्त होकर अपना कर्म करते हैं। यह कहानी सिखाती है कि हम सभी के भीतर परिवर्तन का दीपक जल सकता है, बशर्ते हम अपने मोह के बंधनों को पहचानें और उन्हें तोड़ने का साहस करें। बुद्ध ने नंदा की भोग विलासी मानसिकता का उपयोग किया। नंदा को छोटे मोह से निकालने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्रलोभन स्वर्ग दिया, ताकि वह संघ में रुक जाए। संघ में आने के बाद बुद्ध ने उन्हें एहसास कराया कि स्वर्ग का प्रलोभन भी केवल एक और बंधन है। बुद्ध ने स्वर्ग का उपयोग एक कल्पना के रूप में किया था, जो नंदा के मन में बैठी हुई थी। जब बुद्ध ने नंदा को अप्सराओं का लालच दिया, तो वह कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे थे, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल चल रहे थे। कल्पना कीजिए, आप एक बच्चे को कड़वी दवा खिलाना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं खा रहा। आप कहते हैं, यह दवा खा लो, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी और स्वादिष्ट चॉकलेट दूंगा। बुद्ध ने भी यही रणनीति अपनाई। बुद्ध ने नंदा के दिमाग में बैठी सुख की सबसे बड़ी कल्पना, स्वर्ग का उपयोग उसे सच्चे और स्थायी सुख निर्वाण की ओर धकेलने के लिए किया। यह दर्शाता है कि महान शिक्षक अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाने के लिए कभी-कभी उनके भ्रमों का भी उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने
स्वर्ग के प्रलोभन को एक अस्थाई पुल बनाकर नंदा को निर्वाण तक पहुंचाया। उन्होंने नंदा को सिखाया कि कोई भी भौतिक सुख, चाहे वह सबसे सुंदर पत्नी का हो या स्वर्ग की अप्सराओं का, वह क्षणिक है। असली मुक्ति सभी मोह से मुक्त होने में है। अब आप सोचिए, आपके जीवन में वह स्वर्ग क्या है जिसका पीछा आप कर रहे हैं? वह कौन सा छोटा लालच है जो आपको आपके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह उपाय कौशल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर से इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।